कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फैमिली में खुश होंगे। और मैं भी खूब अच्छी हूँ, खूब बढ़िया तरीके से त्यौहार मना रही हूँ। और आपका स्वागत है मेरे चैनल संगीता रियल ब्लॉग्स में। तो देखिए, ये वीडियो है जन्माष्टमी की। पहला भाग मैं आपको दिखा चुकी हूँ और ये है दूसरा भाग जन्माष्टमी की पूजन का। तो यहाँ पर देखिए, हम पूजा में बैठ चुके थे हम चारों जने, और यहाँ पे हमने कन्हैया जी का जन्म करवा दिया है। जैसे खीरे में हमने रख दिए थे, शाम को ही खीरे में रख दिए थे, और अब हम 12 बज चुके हैं और हमने मतलब खीरे में से निकाल के उनका जन्म करवा दिया है। और पंचामृत में नहला के, गंगा जल से नहला के, उन्हें कपड़े पहना के अब हम उन्हें झूले में बैठा देंगे। उसमें खीरे में जो हम बैठाते हैं ना, हमारे पास एक छोटे से लड्डू गोपाल हैं, उन्हें हम बैठाते हैं। बड़े वाले नहीं आ पाते हैं उसमें खीरे में, तो हम छोटे वाले बैठा देते हैं। तो उनको हमने जन्म करवा के और पंचामृत में नहला के और फिर शुद्ध जल से नहला के और हमने उनमें झूले में बैठा दिया है। और उसके बाद हम इन्हें माखन मिश्री खिला रहे हैं। सबसे पहले हमने उन्हें जन्म करवा के माखन मिश्री खिलाया है, क्योंकि लड्डू गोपाल को सबसे ज़्यादा प्रिय भोजन उनका माखन मिश्री है। और वो करवाने के बाद फिर हम मतलब पूजा वगैरह करेंगे, जो मंत्र वगैरह हैं वो बोलेंगे, मतलब जैसे ही पूजा होती है वैसे पूजा करेंगे। और यहाँ पर देखिए, अब हम उन्हें झुला रहे हैं झूले में। तो छोटे बच्चों को पैसे झुलाते हैं ना, ऐसे छोटे वाले कन्हैया जिनका जन्म करवाया था उन्हीं को ही हम झूला झुला रहे हैं। और फिर बाद में बड़े वाले जो कन्हैया जी जो है बैठे हैं वो बराबर में चौकी पे, फिर उन्हें भी झुलाएंगे। और यहाँ हम सब एक एक करके उन्हें झूले में झुलाएंगे हम चारों जने। और यहाँ देखिए, कुछ फूल कम से लग रहे थे ही कम, थोड़े कम थे, तो मैं और डाल रही हूँ फूल। और हमारे राजा के पापा की क्या है ना, मतलब पूजा पाठ करो बहुत जल्दी मचाते हैं, हर काम में जल्दी जल्दी करते हैं, तो बहुत से काम तो मैं भूल जाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा मंदिर कैसा लग रहा है आप लोगों को। अब की बार ना ज़्यादा सजावट नहीं कर पाए, मतलब मनु भी नहीं था, नहीं तो पहले तो मैं कर दिया करती थी, फिर उसके बाद अब राजा मनु कर देते हैं क्योंकि मुझे काम बहुत हो जाता है। और अब की बार राजा अकेला पड़ गया था, तो इस वजह से ज़्यादा सजावट हो नहीं पाई। और यहाँ देखिए मेरे लड्डू गोपाल कितने सुंदर, कितने प्यारे, कितने अच्छे लग रहे हैं, नज़र ना लग जाए। और मैंने इनके ना क्या कहते हैं, काला टीका भी लगा दिया था पीछे कान के पीछे, जिससे इनके नज़र ना लग जाए। और इनकी ड्रेस भी बहुत प्यारी लग रही है। यहाँ देखिए मनु उनकी ना माला जो है वो सही कर रहा है। मतलब सब बड़े खुश होके सारे काम, सब हम चारों जने पूजा पाठ बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग करते हैं। मतलब जितनी भी हम लोगों से होती है, हम चारों जनों से जितनी भी कोशिश होती है, हम लोग खूब अच्छे ढंग से पूजा पाठ कर लेते हैं। जितनी भी जैसी भी आती है उतनी हम लोग कर लेते हैं। और देखिए मंदिर खूब सजाया, खूब अच्छी तरह सजाया। और ना ये बड़े वाले लड्डू गोपाल को जब झूले में बैठाते हैं ना, तो वो झूला थोड़ा छोटा आ गया है, तो इस वजह से उन्हें कम बैठाते हैं, छोटे वालों को झुलाते हैं। उनको जब मुकुट उतार देते हैं तब वो आ पाते हैं, तो मुकुट उतार के फिर बाद में उन्हें झुला देते हैं। तो यहाँ पर देखिए राजा के पापा कर रहे हैं पूजा, मतलब उनके टीका वगैरह, चंदन वगैरह सब लगा देंगे। और जो धार, जो मेन जो होती है पूजा में धार लगाने की, वो तो हो चुकी, मैंने आपको आगे वाली वीडियो में दिखा दिया था। और यहाँ पर हम लोग उनको सबका टीका वीका करके, धूप बत्ती दिखा के, सब दिखा के, और जो भी बाकी पूजा जो रह गई है वो पूरी करेंगे। और फिर हम लोग लगाएंगे 56 भोग। वैसे 56 भोग का ना मेरा बहुत सालों से मेरी इच्छा थी 56 भोग लगाने की, लेकिन मैं राजा के पापा से कह नहीं पाती थी कि पता नहीं लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे। फिर अब की बार मैंने राजा के पापा से कही, मैंने कहा मेरी इच्छा है 56 भोग लगाने की। तो राजा के पापा बोले तो ठीक है, हाँ करेंगे। इस बात में राजा के पापा हमारे बहुत ही बढ़िया हैं, बहुत ही अच्छे हैं। मुझे भी कोई पूजा पाठ के लिए कभी मना नहीं करते हैं, किसी भी काम के लिए चाहे कितना भी खर्चा आ जाए, कभी मना नहीं करते हैं, और मेरा पूरा सहयोग देते हैं वो पूजा पाठ में। तो यहाँ देखिए हमने 56 भोग जो है लगा के, और हमने चुंदरी से, मतलब जो चुन्नी से पर्दा करके, और थोड़ा जो भोग का भजन जो होता है वो गा के भोग लगा दिया। और यहाँ पर देखिए कितनी चीज़ें हैं, मतलब पूरी। और हमारे ना 56 भोग लगाते हैं, लेकिन हमारे हो गए थे 57 भोग। हुआ ऐसा था, हमने 56 भोग तो हमने पूरे कर लिए थे। फिर जैसे मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि हमारा केक जो हमने ऑर्डर करा था वो केक नहीं आ पाया था, तो मैंने बाद में वो हलवा बना के वो मैंने फ्रीजर में रख दिया था। फिर मुझे बाद में याद आई कि अरे अभी केक तो काटा ही नहीं है, और फिर और वो रह गया है भी हलवा। तो फिर मैं निकाल के लाई केक, मतलब हलवा निकाल के लाई, वो खूब बढ़िया हो गया। तो यहाँ पर देखिए हम लड्डू गोपाल का हाथ लगा के ना केक कटवा रहे हैं। और राजा मनु और उनके पापा
ये सब लोग हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं, उन्हें विश कर रहे हैं ताली बजा बजा के, जैसे एक बच्चे का करते हैं ना वैसे ही कर रहे हैं। और यहाँ मैंने उन्हीं का हाथ लगवा के केक कटवाया। तो ऐसे हलवे का जो हलवे को मिला के तो 57 भोग हो गए थे। और अब है ये दूसरा दिन, फिर हम लोग मतलब हमने व्रत वगैरह खोला, व्रत खोल खाल के और ऊपर चंद्रमा को अर्घ दे के आए थे। और उसके बाद अब है ये सुबह मॉर्निंग का टाइम है और सुबह को मनु को जाना था अपने जहाँ वो मतलब वहाँ कर रहा है, काम कर रहा है, मतलब ज्वाइन कर रखी है जॉब, तो वो वहीं पे वहाँ जा रहा था। सुबह मॉर्निंग का टाइम था। ये शायद है ये 5 बजे का टाइम है और मैं उसके लिए बना रही हूँ चाय। मतलब झाड़ू वगैरह मैंने सब लगा दी थी और रसोई वगैरह सब साफ करके और मैंने फिर उसके लिए चाय बनने रख दी थी। और मैं उससे कह रही थी मतलब सामान जैसे मैंने पंजीरी वगैरह सब चीज़ बनाई थी वो मैंने ज़्यादा बनाई थी जिससे कि मनु भी ले जाए, लेकिन मनु मना कर रहा था मैं नहीं लेके जाऊँगा। तो जब मैंने ज़्यादा जिद करी तो बोला कि अच्छा थोड़ा सा हलवा रख दो टिफ़िन में। तो मैं टिफ़िन देख रही थी कि मैं किस में रखूं इसका मतलब वो ज़्यादा नहीं कह रहा था, छोटे से टिफ़िन में रख दो। तो मैं टिफ़िन ढूंढ रही थी कि मैं कौन से टिफ़िन में रखूं। फिर मैंने वहाँ एक टिफ़िन निकाला और उसमें मैंने थोड़ा सा हलवा निकाल के और उसके लिए रास्ते के लिए रख दिया, क्योंकि वो मीठा ज़्यादा पसंद करता है। वैसे मैं हमेशा कचौड़ी रखती हूँ, लेकिन मतलब उसकी थोड़ी तबीयत ठीक सी नहीं थी तो इसलिए उसने कचौड़ी को ही मना कर दिया था कि कचौड़ी मत रखना। तो मैंने थोड़ा सा हलवा रख दिया रास्ते के लिए। और उधर चाय बन रही है और टिफ़िन में हलवा रख के मैं उसके बैग में रख दूँगी और चाय वो पी लेगा। और चाय के संग वो सुबह को कुछ भी नहीं लेता है। तो यहाँ देखिए मनु उठ आया है। अब मनु उठ के आया है और अब वो अपने तैयार वगैरह होगा, नहाएगा धोएगा और राजा उसे छोड़ने के लिए जाएगा। और अभी आगे जैसे मैंने वीडियो में बताया था कि राजा अकेला पड़ गया डेकोरेट करने में, मनु नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब था मनु आ तो गया था घर पे ही, लेकिन उस वक्त नहीं था जब वो राजा डेकोरेट कर रहा था, उस वक्त वो मार्केट गया हुआ था। तो इस वजह से वो कही थी मैंने कि मनु नहीं था यहाँ पे। वैसे तो मनु आ गया है, मनु हर त्योहार पे आ जाता है और हम लोग चारों मिल करके ही मनाते हैं। कहीं आप लोग सोचें कि मनु आया ही नहीं था और वीडियो में दिख रहा है, मतलब मनु था लेकिन उस टाइम वो मार्केट गया हुआ था तो राजा अकेला कर रहा था। तो यहाँ पर देखिए मनु जो है तैयार हो चुका है, नहा लिया धो लिया कपड़े पहन लिए और अब यहाँ पे राजा भी उठ गया। राजा को मैंने उठा दिया था, राजा उसे छोड़ के आएगा, मतलब बस में बैठा के आएगा, रोडवेज पे जाएगा और उसे बैठा के आएगा, क्योंकि उसके संग में बैग वगैरह भी होता है। और राजा छोड़े आएगा बाइक से, और क्योंकि रिक्शे का तो ऐसे ही, रिक्शे टाइम पे सुबह से मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं। तो राजा चला गया फ्रेश वगैरह होने के लिए और तैयार हो जाए। और यहाँ पर देखिए मनु हो गया है तैयार, बैग फैग सब लगा लिया है उसने और अब वो निकलेगा। और सुबह के बज रहे हैं 6। तो फ्रेंड्स मनु जा चुका है, राजा उसे बैठा दे गया है, रोडवेज पे गया है राजा बस में बैठाने के लिए। और मैं यहाँ पे आ गई, जैसे रात में ना मैंने पंजीरी वगैरह से गर्म थी तो मैंने ऐसी थाली से ढक के मैंने डाइनिंग टेबल पे ही रख दी थी, मैंने ठंडी अच्छी तरह से हो जाएंगी। और मैंने ये भी सोचा था राजा मनु को भी रख दूँ तो मनु लेके ना गया, तो अब मैं इसे डिब्बों में भर के रख दूँगी, ठंडी हो चुकी हैं ये। और इसी के साथ ही अपनी वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, यहीं रोकती हूँ। आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और कमेंट, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ आपसे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। और अब मेरी वीडियो आएंगी जो मैंने कान्हा की छठी जो करी है, तो वो वाली मेरी वीडियो आएंगी। आप लोग मेरी वीडियो में कंटिन्यू बने रहें और लगातार मेरी वीडियो ज़रूर देखें। बाय बाय, राधे राधे।